कि केजरीवाल जो साहब कह रहे हैं वो हो सकता है उनकी नॉलेज में हो, हमारी नॉलेज में इस तरह की बात नहीं है। अगर कोई कांग्रेस भी कह रही है इस बात को कि भाई गलत इलेक्शन हुआ है, कल वो इसमें गड़बड़ हुई है वोटिंग में। यूपी में ऐसे ही हुआ, यूपी में 9 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी ले गई जहाँ उम्मीद नहीं थी। अखिलेश की ज़्यादा लग रही थी वहाँ। कांग्रेस में क्या नजर आ गया? कांग्रेस तो सत्ता से बहुत सालों से बाहर है। कांग्रेस सत्ता से पहले बहुत बाहर थी, अब कांग्रेस ने मेहनत की, उसी म्याज पे आना चाहती है कांग्रेस। तो हम उसको चाहते हैं कि कांग्रेस दोबारा आए, काम करे, जो पुरानी 70 साल से उन्हें राज किया दोबारा राज करे। बीजेपी भी इस बार पूरी मजबूती से चुनाव में है, क्या लग रहा है? बीजेपी को कैसे देख रहे हैं? नहीं, बीजेपी को हम नहीं देख रहे, यहाँ दिल्ली में नहीं देख रहे। साल में क्या नजर आया केजरीवाल जी के? बहुत आप देखो ना, तालीम के लिहाज से देख लीजिए, आप हॉस्पिटलों के लिहाज से देख लीजिए, आप तो बदलाव तो है, ऐसा तो नहीं कि नहीं नजर आ रही है। कांग्रेस आनी चाहिए, उधर आप कह रहे केजरीवाल। अगर गठबंधन होता है तो अगर गठबंधन होता है तो दोनों में से कोई भी आ जाए, कोई परेशानी नहीं है हमें। देश की राजधानी दिल्ली में आम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन आम चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक चिंता सामने नजर आ रही है। उनका ये कहना है, ये आरोप है कि दिल्ली के आम चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। बीजेपी धांधलेबाजी करके दिल्ली के चुनाव को जीतने की कोशिश करेगी। बीजेपी लगातार वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ कर रही है। आखिरकार जनता इस पर कितना इत्तेफाक रखती है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम असद मियाँ है। अच्छा मियाँ साहब, कैसे देख रहे हैं? चुनाव है, लेकिन चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी धांधलेबाजी से जीतेगी, वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। इससे आम आदमी कितना इत्तेफाक रखता है, या फिर निष्पक्ष चुनाव की तरफ आप देख रहे हैं? ये पब्लिक में जो मैसेज है वो गलत मैसेज जा रहा है कि ये चुनाव जो है सही करके नहीं हो रहा है, इसमें जो है कुछ धांधलेबाजी है। और जैसे कि केजरीवाल एक पढ़े लिखे काबिल आदमी है, वो अगर किसी मुद्दे को उठा रहे हैं तो वो सही उठा रहे होंगे, क्योंकि काबिल आदमी पढ़ा लिखा आदमी जो होता है ना, उसे ज़्यादा समझ होती है। और ये जो बीजेपी जो कर रही है, इसका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से अलग बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो तो ज़्यादा बेहतर, अच्छी बात है। यानी आप चाहते हैं कि बैलेट पेपर पे इलेक्शन चुनाव होना चाहिए, और अमेरिका वगैरह सब जगह में हो रहा है इलेक्शन, उसमें होना चाहिए ना। तो उसमें कांग्रेस भी मैदान में रहेगी, आम आदमी भी रहेगी, तो किधर? अभी तो ये लग रहा है कि इनका आपस में पैक्ट हो सकता है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। गठबंधन हो सकता है, गठबंधन टूट गया, लेकिन नहीं, अभी होने का चांस हो रहा है, दोबारा हो जाए अच्छी बात है। तो ये लग रहा है कि अलग दोनों में होगा तो फाइट मार जाएगी आम आदमी पार्टी। वे इस वक्त आम आदमी पार्टी में भी जान है, और कांग्रेस भी थोड़ा सा पहले से मुकाबले उठ रही है। और जिस तरह का इलेक्शन हो रहा है उसमें तो लग रहा है कि बीजेपी मामला फिट कर लेगी, बीजेपी मामला को मार जाएगी बाजी। जिस तरह के हालात चल रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र में हुआ है, और वहाँ क्या नाम उसका हरियाणा में हुआ। आप मान रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो हुआ है वो धांधलीबाजी हुई है, जो केजरीवाल कह रहे हैं, या फिर इसमें कोई निष्पक्ष चुनाव हुआ? क्या सच्चाई है? नहीं, देखिए केजरीवाल जो साहब कह रहे हैं वो हो सकता है उनकी नॉलेज में हो, हमारी नॉलेज में इस तरह की बात नहीं है। अगर कोई कांग्रेस भी कह रही है इस बात को कि भाई गलत इलेक्शन हुआ है, कल वो इसमें गड़बड़ हुई है वोटिंग में। यूपी में ऐसे ही हुआ, यूपी में 9 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी ले गई जहाँ उम्मीद नहीं थी। अखिलेश की ज़्यादा लग रही थी वहाँ। तो यानी चुनाव कैसे देख रहे हैं आप? किसको चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री? देखिए, चाहना जो काम कर रहा है उसे आना चाहिए। काम तो इस वक्त केजरीवाल कर रहा है, ऐसी बात नहीं, केजरीवाल काम कर रहा है। काम वाले व्यक्ति को ढूंढेंगे। हाँ, काम वाले व्यक्ति को, पब्लिक। इधर बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नजर अहमद। अहमद साहब, कैसे देख रहे हैं? चुनाव है, थोड़ा भैया साइड आ जाओ। चुनाव है, चुनाव के दौरान ये आरोप जो प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि बीजेपी धांधलेबाजी करके चुनाव जीतना चाहती है, बीजेपी कह रही है केजरीवाल को हटाओ, दिल्ली बचाओ। कैसे देख रहे हैं? ये तो भाई देखो, चुनाव आते हैं तो उसको हमेशा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगना शुरू हो जाते हैं। इनसे मसला हल नहीं होता। कैंडिडेट वो होने चाहिए जो इलाके के लिए और शहर के लिए काम करें। आरोप और एक दूसरे पर आरोप तो ये हमेशा से लगते चले आ रहे हैं और लगते रहेंगे। तो ये पब्लिक को चाहिए कि साफ़ सुथरे नुमाइंदे चुने और बिल्कुल भी अनपढ़ जाहिल लोगों को वोट न दे। बस इस बार क्या सोचा है मटिया महल के लोगों ने? मटिया महल के लोगों के लिए जो भी कैंडिडेट सामने आएंगे उसके बारे में गौर करेंगे, देखेंगे कैसे कैंडिडेट हैं, उनकी छवि साफ है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो उन लोगों को हम वोट देंगे। वो किसी भी पार्टी से हो साफ सुथरा अच्छी छवि का। बस कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड है। कैंडिडेट पर डिपेंड है जी, पार्टी पर डिपेंड नहीं। जो छोटे अलग साल केजरीवाल साहब रहे, केजरीवाल साहब का कुछ काम नजर आया 10 साल? हाँ, केजरीवाल ने अच्छा काम किया है जी। लोगों को बिजली फ्री दी है, पानी फ्री दिया है, बसों में औरतों को
ट्रैवल के लिए फ्री परमिशन दिया, और क्या लूटेंगे हम देश को। केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया, हर तरह से अच्छा काम किया है। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन टूट गया, केजरीवाल अलग हो गए, राहुल गांधी अलग हो गए, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? दिल्ली की सियासत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, दिल्ली वाले किधर देख रहे हैं? दिल्ली वाले तो इस वक्त सिर्फ उसको देख रहे हैं जो दिल्ली के लिए काम कर सके बस, और जो केजरीवाल ने अच्छा काम किया है अब तक कुल मिला करके। बदलाव नहीं चाह रहे? हाँ, बदलाव मुश्किल है होना। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? बदलाव चाहते जी हम। मतलब बदलाव किस तरीके का चाहते हैं? जरा ये साइड में किस तरीके? केजरीवाल जी ने 10 साल कहा, 10 साल में कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अभी आप वो देख लीजिए, अब वहाँ जाके देखिए, सीवर की पाइपलाइन फटी हुई है, सब कुछ फटा हुआ है, कोई करने कुछ भी नहीं आता। तो हम चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं। क्या नाम है आपका? आसिम मलिक नाम है मेरा। मलिक साहब, तो बदलाव में कैसे देख रहे हैं? केजरीवाल जी तो कह रहे हैं 10 साल हमने बहुत काम किया। कुछ भी नहीं किया जी 10 साल में। आप जाकर देखो, रोडों की हालत देखो आप। हाँ, आप बाहर निकल कर देखो वो तो रोड क्या। 10 साल के काम पे वोट मांग रहे हैं भैया। नहीं जी, अब तो हम बदलाव चाहते हैं जी भाई साहब। हमें कुछ नहीं चाहिए केजरीवाल, हमें कांग्रेस चाहिए, राहुल गांधी चाहिए। कांग्रेस में क्या नजर आ गया? कांग्रेस तो सत्ता से बहुत सालों से बाहर है। कांग्रेस सत्ता से पहले बहुत बाहर थी, अब कांग्रेस ने मेहनत की, उसी म्याज पे आना चाहती है कांग्रेस। तो हम उसको चाहते हैं कि कांग्रेस दोबारा आए, काम करे, जो पुरानी 70 साल से उन्हें राज किया दोबारा राज करे। बीजेपी भी इस बार पूरी मजबूती से चुनाव में है, क्या लग रहा है? बीजेपी को कैसे देख रहे हैं? नहीं, बीजेपी को हम नहीं देख रहे यहाँ, दिल्ली में नहीं देख रहे, अच्छा, खासकर मटिया महल सीट पर नहीं देख रहे। यहाँ पर आप कांग्रेस चाहते हैं? हाँ जी। चलिए, और लोगों ने बातचीत करेंगे, सबकी अपनी अपनी राय है। आपका क्या नाम होगा? मैं क्या, मेरे को बोलना नहीं आता। आपकी क्या राय है चुनाव को लेकर? मेरा नाम है अकरम खान। खान साहब, चुनाव आ रहे हैं, सभी नेता अपनी अपनी तैयारी में है, जनता किसके साथ तैयार है? हम तो ये देखो शुरू से ही कांग्रेस ही हैं, और कांग्रेस के ही वोट देते हैं, चाहे वो हारे या जीते। अच्छा, हाँ जी, कांग्रेस समझ में आ रही है। हाँ कांग्रेस, शुरू से हम कांग्रेस को दे रहे हैं। लेकिन केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं 10 साल में हमने काम किया, काम के प्रति हम वोट के मांगे। केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, झूठ बोल रहा। मैं वही रहता था विधानसभा पे, मेरे को 3 महीने हो गए यहाँ पे, कोई कूड़ा, कोई मलबा, कोई साफ नहीं किया, जबकि वो लोग इसमें बैठे हैं एमसीडी में। ये सब बकवास है। बस थोड़ा बहुत काम किया उसने स्कूलों में, हॉस्पिटलों में, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, हाँ, मैं सही बता रहा हूँ आपको। मैं उसकी कोठी मेरे से इतनी दूर है जैसा ये बिल्डिंग है। लेकिन केजरीवाल जी तो यूं कह रहे बीजेपी धांधलेबाजी करती है, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस को भी वोट मत देना। बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के पहलू पहलू है। वो तो सही है, मगर बीजेपी पता किस ब्याज पे जीत रही है? मशीनों में गड़बड़ी है। वोट डाल रहे हम कांग्रेस को, हमें दिख रही पर्ची के कांग्रेस को जा रही। यहाँ तो 2-2 बार से केजरीवाल है, अगर वो ऐसा होता तो फिर बीजेपी ना होती। तो विधानसभा उसमें लोकसभा में कैसा हार गए जेके अग्रवाल? सभा में 400 का नारा दिया था, 400 आए। उसे आगे चल रहा था 2000 चांदनी चौक में आके उसको हरवा दिया। तो लोकसभा में जीती तो है, प्रियंका गांधी भी तो जीत कर आई हैं। अरे वो अलग चीज है, उसका मैटर नहीं समझोगे। वहाँ भी तो वोट ईवीएम से डला चाचा। वो राजनीति है, वो इनको हारना था वहाँ पे। हाँ, जहाँ इनका गढ़ है वो वहीं हारे, अयोध्या में हारे, हाँ। संभल में खैर वो तो आम पाहुआ ही है। ये केरल में हारे, सहारनपुर में हारे, ये सब ये एक वो होता है। बुजुर्ग लोग हैं, सही बातचीत करेंगे। मटिया महल सीट पर आखिर हुआ क्या? बाबूजी, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? जो चुनाव के शुरुआत में आरोप और प्रत्यारोप शुरू हुए हैं, केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई बीजेपी धांधलेबाजी करके चुनाव जीतना चाहती है, बीजेपी वोटिंग लिस्ट से नाम कटवा रही है कि उनको चुनाव में फ़ायदा मिले। इससे आम जनता कितना एतबार रख रही है कि बीजेपी ऐसा कर रही है, या केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं? है क्या इसमें? देखो ऐसा, अगर बीजेपी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इसका तो किसी को इल्म नहीं है, मगर ये ज़रूरी है, ये ज़रूरत है कि अगर वो हम वोट डालते हैं, फॉर एग्जांपल केजरीवाल को, तो एक तरफा वोट डलता है या कांग्रेस को डलता है, तो तब भी उनकी सीटें यहाँ से ज़ाया हो जाती हैं। तो कुछ तो है जिसके अंदर धांधलेबाजी है, चाहे वो ज़ाहिरी ना हो मगर अंदरूनी तरीके से हो रही है, मगर धांधलेबाजी तो हो रही है इसके अंदर। हाँ, आपको लग रहा है कि बीजेपी धांधलेबाजी कर रही है? बिल्कुल जाहिर बात है, जाहिर बात है भाई साहब। हरियाणा में क्या हुआ है, एक तरफा वोट डाले फिर भी बीजेपी की हुकूमत आ गई। वो तो कह रहे हैं वोट तो वहाँ पे भी डाला जहाँ प्रियंका गांधी जीती है। नहीं, वो तो देखो कांग्रेस आना चाहिए, कांग्रेस का बदलाव चाहते हैं लोग कि कांग्रेस आए। अच्छा, कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं इस बार? हाँ बिल्कुल यही बात है, कांग्रेस है। गठबंधन हो गया कांग्रेस और केजरीवाल का, तो तब भी दोनों को आना चाहिए, मतलब उन गठबंधन में आना चाहिए। हाँ, बीजेपी कह रही है अब की बार नहीं सहेंगे, केजरीवाल को हटाएंगे। इस पे कितना एतबार करते हैं? ये तो पब्लिक जवाब देगी भाई साहब, पब्लिक जवाब देगी इस बात का कि कौन आएगा कौन जाएगा।
10 साल में क्या नजर आया केजरीवाल जी के? आप देखो ना, तालीम के लिहाज से देख लीजिए आप, हॉस्पिटलों के लिहाज से देख लीजिए आप, तो बदलाव तो है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं नजर आ रही है। कांग्रेस आनी चाहिए, उधर आप कह रहे केजरीवाल ने अगर गठबंधन होता है तो, अगर गठबंधन होता है तो दोनों में से कोई भी आ जाए, कोई परेशानी नहीं है हमें। हाँ? बाबा जी आप बताइए क्या नजर आ रहा है, इधर आइए थोड़ा सा। केजरीवाल साहब के 10 साल कैसे, अरे सुनिए तो सही, केजरीवाल साहब के 10 साल कैसे रहे? बहुत बेहतरीन रही है जी, बहुत बेहतरीन रही है। सब सहूलत है, बिजली की है, पानी की है, बच्चों की पढ़ाई की है, बहुत बेहतरीन है। हमारे लिए तो कह रहे 10 साल में केजरीवाल ने दिल्ली को पीछे कर दिया, भाजपा वाले कह रहे पीछे नहीं करा, कोई पीछे नहीं करा। कांग्रेस ने वो बीजेपी ने पीछे करा है, बीजेपी ने पीछे करा है। कुछ भी नहीं है, बीजेपी तो अपना अपना जेब भर रही है बस, वो नहीं देख रहे गरीबों की तरफ। तो गरीबों को कौन देख रहा है? गरीबों को ये देख रही है केजरीवाल की पार्टी। वो तो कह रहे केजरीवाल कब तक फ्री बांटते रहेंगे, बांटता है, बर्बाद हो जाएगी। हो रहा है, फायदा ही तो हो रहा है, गरीब का तो फायदा हो रहा है। गरीब का फायदा होना चाहिए, गरीब को वो तो बिजली तो फ्री मिल रही है, पानी तो फ्री मिल रहा है। तो गरीब का फायदा तो भाजपा भी करेगी, सबका साथ सबका विकास। कहाँ कर रही है, कभी तो नहीं करा मैंने भाजपा ने। है दीदी, भाजपा ने इतनी महंगाई कर दी है, कितनी महंगाई हो रही है, 50-60 रुपए किलो पालक, 50-60 रुपए किलो शलजम है, गरीब आदमी कैसे खा लेगा? ये जब से ही भाजपा आई, महंगाई से भाजपा कुछ भी काम अच्छे नहीं कर रही है, कुछ भी काम अच्छा नहीं कर रही है भाजपा ही। वो बिल्कुल तो कह रहे हैं अब की बार सरकार ले आओ, केजरीवाल को हटाओ। नहीं, केजरीवाल को लाओ। केजरीवाल आए हैं, आपको लग रहा है? हाँ। देखिए केजरीवाल आएंगे या नहीं आएंगे, जनता की राय है। भाई साहब कांग्रेस भी और केजरीवाल दोनों को देंगे। कांग्रेस केजरीवाल दोनों? हाँ। पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो कह जी कांग्रेस का बनेगा यार। आप बताइए। केजरीवाल को लाओ, केजरीवाल को। केजरीवाल साइड आइए। केजरीवाल में क्या नजर आ गया? मैं बहुत कुछ नहीं रहा था, मैं बहुत खूबियाँ हैं, बहुत खूबी है, बहुत खूबियाँ केजरीवाल। अरे माता जी केजरीवाल आना चाहिए। क्या है केजरीवाल में ऐसा? बहुत कुछ करा है गरीबों के लिए, केजरीवाल ने बहुत कुछ करा है। बस फ्री कर दी है, लाइट फ्री। केजरीवाल ने क्या कुछ नहीं करा, अस्पतालों में खूब मदद करी है केजरीवाल ने। जब से केजरीवाल आए मेरे बच्चे की पेंशन आ गई, उस दिन सब पेंशन के लिए भागी दौड़ रही थी, जहर तक ले गई थी खाने के लिए। जब से केजरीवाल आए, जब से मेरी पेंशन भी आ गई मेरे बच्चे की। केजरीवाल विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। मोदी पे नहीं? नहीं, मोदी कह रहे राशन मिल रहा फ्री, कुछ नहीं, घर मिल रहा। पहले से भी खा रहे थे राशन, पहले से भी खा रहे थे राशन। अच्छा। हाँ, पेट तो पहले से भी भरा जा रहा था, इसने देश का नाश कर दिया केजरीवाल मोदी ने। वो तो कह रहे देश को ऊपर पहुंचा, मोदी ने देश का नाश कर दिया, बेड़ा गड़क कर दिया। मोदी तो आना ही नहीं चाहिए, मोदी नहीं चाहिए, मोदी नहीं चाहिए। राहुल गांधी, राहुल गांधी आ जाए, अच्छा। कोई खतरा नहीं है हमें। राहुल गांधी या केजरीवाल, कोई सा आना चाहिए, बिल्कुल इन दोनों में से। हाँ, मोदी तो बिल्कुल जड़ से आना ही नहीं चाहिए, इतनी नाराज हो मोदी से? बिल्कुल। इतनी नाराज क्यों? मोदी ने क्या करके दिखाया हमारे लिए, गरीबों के लिए? हैं? क्या करके दिखाया? मुसलमानों को वो कर दिया दुनिया भर का बवाल। वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास, राशन फ्री तो मुसलमानों के लिए भी। राशन तो पहले से भी खा रहे थे, कांग्रेस के राज में भी राशन खा रहे थे। हैं? राशन तो कांग्रेस के राज में भी खा रहे थे हम, पेट तो जब भी भर रहे थे। कहेंगे भाई साहब कैसे देख रहे हैं चुनाव? बवाल कर दिया, दुनिया भर का बवाल कर दिया। नहीं आना चाहिए ये। अच्छा। हाँ। केजरीवाल चाहिए, केजरीवाल या फिर राहुल गांधी। आप बताइए क्या कह रहे थे, जरा ये। सर ये गरीबों का क्या फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ? आप बताइए। आप नहीं करो, आप उसका मोदी का गुनगार गाड़ो, आप बताओ बेनिफिट क्या हुआ गरीबों को? कुछ सस्ता राशन हो गया, कोई सस्ता। आप कौन सी टीवी चैनल से हो आप बताइए, अपनी बात रखिए, चैनल का नाम बता देंगे, आप बताओ। जानकारी लूंगा तब ना उसके बाद करूँगा, आगे बढ़ूंगा ना। तो बोलो आप, न्यूज पत्र क्या पूछो, आप क्या पूछना चाहते हो? पूछ रहा हूँ किसकी तरफ है वोट इस बार? भाई जो समाज सेवा, लोगों को हेल्प करे, वही सरकार चाहिए, बेनिफिट वाला चाहिए, जिससे काम हो सके। समझे भाई? कौन है ऐसा व्यक्ति? हमारे नजर में दिल्ली में केजरीवाल है, गरीबों के लिए सुविधा दे रहा है, सारी सुविधा दे रही है। आ रहे हैं केजरीवाल? आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, 100%। वाले कह रहे हटाओ केजरीवाल। बीजेपी वाले को हटाएंगे अब, गरीबों को कुछ नहीं किया। कह रही हटाओ केजरीवाल। नहीं, बीजेपी कह रहा है, बीजेपी वालों ने क्या दिया आपने, हमें क्या दिया है? उन्होंने खाली महंगाई दिया है, बेरोजगारी दी है। थोड़ा आगे होइए। देखिए, हाँ आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? हितेश कौशिक। हितेश कौशिक। हाँ जी। क्या लग रहा है, केजरीवाल, कांग्रेस या बीजेपी? सर कोई भी आए, काम होना चाहिए पब्लिक का। देखो कितने लोग परेशान खड़े हैं, सबका काम होना चाहिए। दुनिया
नाले है, पानी है, बिजली समस्या है, सब चीज़ें होनी चाहिए। सब फ्री है। फ्री से मतलब नहीं है, काम सबका सरगुण संपन्न होना चाहिए। हर आदमी को ये लगना चाहिए कि बस जो भी आए वो सरगुण संपन्न काम करे। देखिए, जनता की अपनी राय है और जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी ये तो देखना होगा, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप के बीच आखिरकार जनता की क्या राय है, वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।